पहला टॉपिक है ये डेसिमल यानी दशमलव। ठीक है, अब ये बताओ 2.05 कितने रुपए कितने पैसे हैं ये? 2 रुपए 5 पैसे। गुड। और 2.5 2 रुपए 50 पैसे। 50 पैसे, हाँ। 2 रुपीज 50 पैसे, ऐसे ही है। ये तो चलता है अगर रुपीज की बात होगी, 1 रुपी इज इक्वल 100 पैसे। ठीक है, और अगर टाइम का हो, टाइम का तो कैसे करेंगे? 60 मिनट होती है टोटल, 1 आवर इज इक्वल 60 मिनट। ठीक है, तो इसमें आधा कितने पे हो जाएगा? जैसे बोले कि 2:30 बज गया तो 2.30, ये 2:30 हो गया। और 2:15 बोले 2.15, और इसका ये कितना हो जाएगा रुपीज में? ये टाइम के लिए है, ये किसके लिए? टाइम के लिए। और ये आपका रुपीज के लिए, कितने के लिए? रुपी के लिए। तो 1.25 कितना हो गया? 1.25 कितना हो गया? 1 रुपी 1 रुपी 25 पैसे। और ऐसे हिंदी में बोले तो सवा। अच्छा, रुपए का सवा ऐसे होगा 1.25 पर। और पौने, पौने जो कहते हैं वो कितने पर होगा? 0.75 या 0.75, बात एक ही है। और टाइम का क्या हो जाएगा? 1.45 यानी 1.25। कितना बज रहा है ये? 1.25। अब बताते जाना इसी में, ऐसे ही इधर बजे में बताना, इधर रुपए में बताना। ठीक है, जिससे पूछो वही बताना। 9.75 रुपी, ये कितना हो गया? 9.10। 9.10, 9.10 रुपए। ठीक है, और ये कितना होगा? 20.25, ये कितने रुपए कितने पैसे हो गए? 20। 20.25, ऐसे इधर है। अब यहाँ बताना 4:15 कितने बज गए? 4:15। हाँ, और आपका 5:45, 5:45। 5:45। अच्छा, एक बात और बता दूं, ये तो हिंदी, ये तो हिंदी में हो जाएगा आपका। अच्छा, पौने को क्या कहते हैं? पौने, पौने या सवा को, पौने को क्या कहते हैं? पौने मतलब मतलब बजने वाले, क्वार्टर टू, QUARTER, क्वार्टर टू। ठीक है, और सवा को कहते हैं, सवा को कहते हैं क्वार्टर पास्ट, QUARTER, क्वार्टर पास्ट। और ढाई जो होता है, ढाई 2.30, जैसे बोले टाइम में हाफ पास्ट, हाफ पास्ट। ठीक है, ऐसे बोलेंगे। अब किसी ने बोला 2:15, 2:15 तो क्वार्टर टू 2। ठीक है, मतलब दो सवा नहीं, सॉरी, क्वार्टर पास्ट 2। ठीक है, ऐसे हो जाएगा। अब इधर हो गया। अब बताओ आप अपने डस्टर है 2.5 प्लस 36.5, और ये एडिशन है। क्या है? एडिशन, एडिशन या जोड़, जोड़ कह लो या जमा कह लो, बात एक ही है। ठीक है, अब सुनो, सबसे पहले कोई एक डिजिट ले लो प्लस में, इधर से या इधर से, कोई एक पार्ट पार्ट लेते हैं, इधर का या इधर का ले लो। पर ध्यान रखना, प्लस में तो आप कोई भी ले लो, इधर से कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन माइनस जब आ रहा हो, बीच में एक प्लस हो एक माइनस हो, तो आपको क्या करना है? उसमें एक प्लस का लेना है, सॉरी, जो डिजिट बड़ी होगी वो वाली डिजिट पहले लेनी है। तो इन दोनों में बड़ा कौन है? ये है। बड़े वाले से कर लो जिससे कि सभी करेक्ट ही जाए, 36.5। ठीक है, अब दूसरे को लिखने से पहले उस पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाओ इसका, मतलब एक डिजिट, एक पार्ट हमने नोट कर लिया, इधर कर दिया। और दूसरे को नोट करने से पहले पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाएंगे, उसका पॉइंट, दूसरे वाले का पॉइंट। और पॉइंट के इधर कितना है? इसमें पॉइंट के इधर कितना? 5, तो 5 हो जाएगा आपका। पॉइंट के इधर कितना है? 2। लाइन नहीं छोड़ना है, कोई भी गैप नहीं करना। और जो जीरो हो, जो मतलब स्पेस है उसकी जगह जीरो नोट करना है। अब इसे ऐड कर दो, 5 और 5 10, 10 की जीरो कैरी ले ली 1, पॉइंट के नीचे पॉइंट, आंसर में भी पॉइंट के नीचे पॉइंट आता है। तो 6 और 2 8 एंड 1 9 हो गई, और ये 3, यही आपका आंसर हो गया। और लास्ट में जीरो आई काउंट के बाद तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। ठीक है, यही आपका आपका 39, ये आंसर हो जाएगा। अच्छा, अब कोई कहेगा सर जी अगर एक साइड पॉइंट हो एक साइड नहीं हो तो फिर कैसे करेंगे? जैसे 30 लिख दिया ये हमने, प्लस
9.3 है, ठीक है, या 9.36 कर लो। अब मैंने अभी बोला था इन दोनों में बड़ा कौन है, बड़े का तो जब पता चले, हाँ एक तरफ पॉइंट हो एक तरफ नहीं हो तो आपको अपनी तरफ से पॉइंट लगाना है। कहाँ लगाना है? अपनी तरफ से पॉइंट लगाना है। जैसे मान लो इधर पॉइंट है इधर नहीं है तो अपनी तरफ से लास्ट में पॉइंट लगा दो। अब देखो एक बात मैं बता देता हूँ, यहाँ थोड़ा भूल गए कि 9.40 लिखा मैंने, तो ये तो रुपए हैं आपके, क्या है? रुपए। और ये आपके पैसे, क्या है? पैसे। तो सबसे पहले रुपयों में देखा करो कि बड़ा कौन है, रुपयों में बड़ा कौन है। मान लो 30 रुपीज बड़ा है तो वही पहले नोट किया जाएगा। अगर इधर के रुपए बड़े होते तो इधर का नोट करते पहले, ठीक है। अब जैसे ये बड़ा है तो 30 नोट कर लिया, इसको अब दूसरे को नोट करने से पहले उसका पॉइंट नोट करेंगे, पॉइंट के नीचे पॉइंट, पॉइंट के इधर कितना है 36 और पॉइंट के इधर कितना है 9, और जो खाली है जैसे इसके ऊपर कुछ नहीं है उसकी जगह 0 नोट कर दो। अब इसे ऐड कर दो 3.93। अच्छा, अब ये तो प्लस में तो आप चाहे इसे ले लो पहले चाहे इसे ले लो, बात एक है, लेकिन माइनस में आपको वही करना है, जो डिजिट बड़ी होगी उसी उसी डिजिट को पहले लेना है। अब जैसे ये नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बता दूं, जैसे माइनस के 90 प्लस 3.667, अब इन दोनों में बड़ा कौन है? अभी मैंने बताया था इधर पॉइंट है इधर नहीं है तो अपनी तरफ से पॉइंट लगा देंगे लास्ट में, ठीक है। अब अब इस समय देखो रुपए किसके ज्यादा है, अब रुपए किसके ज्यादा, रुपए इसके ज्यादा है ना, तो यही पहले नोट किया जाएगा 90 पॉइंट। अब ये कर लिया, और दूसरी डिजिट को नोट करने से पहले उसका पॉइंट नोट करते हैं। पॉइंट के नीचे पॉइंट, पॉइंट के इधर कितना है इसमें, इस वाले पार्ट में पॉइंट के इधर 3, ऐसा नहीं है यहाँ लिख दिया गया बिल्कुल लाइन में जीरो के नीचे, और पॉइंट के इधर कितना है 6 7, ठीक है। अब इसके नीचे इसके ऊपर कुछ नहीं है तो उसकी जगह 0 नोट कर दो, ठीक है। अब देखो कि 0 में से 7 नहीं जाएंगे तो 0 इस पर से कैरी ले लेगी, फिर इस पर से कैरी लेंगे, फिर इस पर से लेंगे, तो इस पर कितना हो गया 10 या 9 या 9 या 8 हो गया, ठीक है। 10 में से 7 गए तो 3, 9 में 6 गए तो 3, पॉइंट के नीचे पॉइंट आंसर में भी 9 में से 3 गए तो 6 हो जाएंगे, ठीक है। अब 8 की 8 आ गई, तो यही आपका आंसर है 86.33, पर आंसर माइनस में आएगा, आंसर किस में आएगा? माइनस में। अब एक चीज आप नोट कर लेना यहाँ पे, ये नहीं समझ में आया हो कि माइनस में क्यों आ रहा है ऐसे क्यों आ रहा है, देखो कि एक जैसे चिन्ह की डिजिट डिजिट जुड़ जाती है या ऐड हो जाती है, ठीक है, ऐड हो जाती है, लेकिन लेकिन उनका चिन्ह नहीं बदलता, चिन्ह नहीं बदलता, ठीक है। अब जैसे मैं बताऊं -6 -2 कितने हो गए, माइनस के 8, प्लस तो हो जाएंगे, अभी बोला है ना एक जैसे चिन्ह की डिजिट, एक जैसे चिन्ह है ना, एक जैसे चिन्ह की डिजिट प्लस हो जाएंगी लेकिन चिन्ह नहीं बदलेगा, चिन्ह जैसा है वैसे ही रहेगा, ठीक है। अब जैसे 8 + 5 + 3, ठीक है, 8 5 और 3 8, 8 एंड 8 16 हो गए, ये आपका आंसर हो गया 1 2, ठीक है। अब इसे ऊपर नोट करके बताता हूँ अभी कि ये माइनस आया क्यों, इसकी वजह से बता रहा हूँ। ये तो अगर ये एक जैसे होते माइनस माइनस होते तो हम इसे प्लस करते, अगर ये अलग अलग चिन्ह है तो हम इसे माइनस कर देंगे। अब ये जब भी तो बताया एक जैसे चिन्ह की डिजिट जुड़ जाएंगी लेकिन चिन्ह नहीं बदलेगा, ठीक है। अब इसके चिन्ह अलग अलग है, अब उसका टॉपिक समझे। यहाँ नोट करेंगे अलग 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 चिन्ह की डिजिट या अंक डिजिट घट जाती है, ठीक है, लेकिन चिन्ह उसका आएगा, चिन्ह उसका आएगा आएगा जो डिजिट बड़ी होगी, ठीक है। अब इसमें देखो अलग अलग वाला, अलग अलग चिन्ह की डिजिट घट जाती हैं लेकिन चिन्ह उसका आएगा जो डिजिट बड़ी होगी। जैसे मान लो -8 + के 5, अब इन दोनों बड़ा कौन है? 8 बड़ा है ना, तो 8 में से 5 गए तो 3, तो चिन्ह माइनस का आएगा क्योंकि माइनस की डिजिट बड़ी है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन 1 हो गया। नंबर 2, जैसे 8 - 5, अब इधर देखो 8 में से 5 गए तो 3 बचे, पर चिन्ह किसका आएगा? प्लस का, क्योंकि प्लस की डिजिट बड़ी है, पर प्लस के चिन्ह को स्टार्टिंग में लिखते नहीं है,
इसको लिखते नहीं है ये प्लस की। अब मैं पूछूं आपसे, ये किसकी डिजिट है, प्लस की माइनस की? प्लस की है। अब किसकी है? माइनस की। अगर कोई चिन्ह नहीं हो जब भी वो प्लस की होती है, और चिन्ह लगा दें यहाँ प्लस तब भी प्लस की है। लेकिन माइनस की में क्या करते हैं कि माइनस तो लगा ही रहता है। समझ आई बात? समझ में? अब इधर देखो नेक्स्ट टॉपिक, मल्टीप्लाई चिन्ह का। देखो माइनस इंटू माइनस, प्लस इंटू प्लस, और अगर एक एक जैसे चिन्ह की डिजिट का मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका हो जाएगा प्लस, ठीक है। और अलग अलग का करते हैं, माइनस इंटू प्लस, प्लस इंटू माइनस, तो क्या हो जाएगा? माइनस। अब जैसे इसमें देखना कि ये तो आपने कर ही लिए होंगे एक जैसे वाले, 6 + - 3 ऐसे, तो इसमें मिडिल में कौन सा चिन्ह आएगा? ठीक है, 6 अलग अलग चिन्ह है ना, देखो चेक चेक करो, माइनस प्लस प्लस माइनस, तो -3 हो जाएगा, तो आप हो गया आपका 3 फर्स्ट क्वेश्चन। अगर ये एक जैसे चिन्ह आ जाते हैं, 4 - -4 ऐसे आ जाए, ब्रैकेट में एक ब्रैकेट में एक आउट हो, इससे 4 + 4 = 8 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे कर लोगे ना। अब इसमें देखो और करा देता हूँ इसको मैं। अच्छा बहुत सारे हो गए, प्लस -3 -6 +2 -3 ऐसे है। तो अभी मैंने बताया था 6 अलग अलग चिन्ह या साइन हो तो आपका क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। ठीक है, -6 +2 -6। अब मान लो इस तरह से सीरीज बन जाए, कोई प्लस है कोई माइनस है, कोई प्लस है कोई माइनस है, तो आपको करना क्या है? अगर डायरेक्ट आता है तो डायरेक्ट कर लेना, नहीं तो एक पैटर्न सबसे बेस्ट है, प्लस प्लस के पास पास रखो और माइनस माइनस के पास पास। तो ये किसका साइन है? प्लस का। ये किसका है? प्लस का। जो प्लस प्लस है उन्हें सर्च करके यहाँ लिख दो, 6 + 2 -3 -6 -6 ऐसे हो गया ना, प्लस प्लस के पास पास हो गए, तो ये प्लस प्लस के कितने हो गए? 8। अब वो -3 -3 वो -3 -6 -6, 6 एंड 6 12 हो गए, 12 एंड 3 15 हो गए, -15। तो 15 में से 8 गए तो माइनस के 7 बचे। अब बताइए माइनस क्यों आ रहा है? क्योंकि माइनस की डिजिट बड़ी है, जिसका चिन्ह बड़ा होगा, नहीं जो डिजिट बड़ी होगी उसी का चिन्ह आएगा इसमें। ठीक है, अभी आप और देखो, एक और क्वेश्चन करा देते हैं। जैसे 5 - 6 प्लस माइनस माइनस, एक ये माइनस है एक ये माइनस है, प्लस माइनस के 3 ऐसे, और माइनस के 2 हो जाएगा। ठीक, अब इधर देखो 5 - 8 माइनस माइनस क्या हो जाएगा? +3। इसमें से अभी बताया ना, एक जैसे चिन्ह होंगे, एक ब्रैकेट में हो एक बाहर हो, तो एक जैसे चिन्ह होंगे तो प्लस आएगा, और अलग अलग चिन्ह होंगे तो माइनस आएगा। अब ये वैसे ही बन गया पिछले जैसा क्वेश्चन। अब इन्हें रख दो, जो प्लस प्लस के होना है पास पास रख दो, प्लस जिसके सामने कोई चिन्ह नहीं है वो प्लस का होता है। 5 + 3 -8, अब और कोई तो प्लस का है नहीं, अब माइनस माइनस के ले लो, माइनस का ये रहा, माइनस का ये रहा, माइनस का ये रहा। अब देखो 8 एंड 3 -2 ऐसे हो गया, ये यहाँ आ गया, ये भी यहाँ आ गया, ये भी यहाँ। यानी कहने का मतलब ये है, जब बहुत सारे प्लस प्लस हो, बहुत सारे माइनस माइनस हो एक ही लाइन में, तो प्लस प्लस को पास पास ले लो, चाहे कितने भी प्लस माइनस हो, चाहे तुम्हारे घर तक हो, जितने भी हो, तो प्लस प्लस के पास पास, माइनस माइनस के पास पास। और अभी मैंने बताया था ये एक जैसे चिन्ह ना, एक जैसे चिन्ह जुड़ जाते हैं। 5 एंड 3 कितने हो गए? 8 हो गए, और ये भी एक जैसे हो गए, 8 और 3 11 एंड 2 13 हो गए। अब 13 में से अब वही वाली बात आ गई कि अब इसका चिन्ह क्या है? प्लस है, इसका चिन्ह क्या है? माइनस है। अब इसमें डिजिट किसकी बड़ी है? माइनस की बड़ी है ना, माइनस के 13 बड़े हैं, तो आंसर आपका माइनस में ही आएगा। 13 में से 8 गए तो माइनस के 5 हो गए। ठीक है, यस सर। थैंक यू वेरी मच।